श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी दीपावली का महापर्व आने वाला है, धनतेरस का महापर्व आने वाला है और उसी से पहले आने वाली ये दिव्य रमा एकादशी, और इसी रमा एकादशी पर भाग्य का उदय करने के लिए हम आज के इस वीडियो में 2 महा उपाय आपको बताने वाला है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा खास होती है ये एकादशी। कार्तिक के पवित्र महीना, पूरा कार्तिक का पवित्र महीना हम सभी को पता है कि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे ज़्यादा खास होता है। और इसी कार्तिक के पवित्र महीने की एकादशी, देखो, एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित हो जाती है, तो इसीलिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। और इसीलिए आपको दिव्य उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 27 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 27 और 28 अक्टूबर को उदय काल की तिथि है, दोनों में उदय काल की एकादशी तिथि मान्य है। तो यहाँ पर अगर आप 27 अक्टूबर को व्रत रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। यहाँ पर देखें तो इस बार जो रमा एकादशी है ना, वो बेहद खास योग में ही है, क्योंकि इस दिन हरिवास का ही संयोग बन रहा है। शास्त्रों में अगर हम देखें तो 2 दिन अगर उदय काल की तिथि में एकादशी पड़ती है ना, तो हरिवास का संयोग बनता है। तो 27 अक्टूबर को आप व्रत रख सकते हैं और रविवार की एकादशी पर ही आप यह शुभ उपाय कर सकते हैं। दोनों बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं और बिल्कुल ध्यान से इन उपायों को समझना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखो, ये एकादशी इसलिए खास है, समझना। रमा जो है वो है महालक्ष्मी का नाम, और रमा एकादशी विशेषकर धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा खास होती है। देखो, एकादशी की जो तिथि होती है ना, वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देव उठनी एकादशी, जब भगवान शयन से उठते हैं उसके पहले आने वाली ये रमा एकादशी, यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली एकादशी होती है। दीपावली के दिन हम देवी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, धनतेरस पर करते हैं, और उसी के पहले आने वाली ये दिव्य एकादशी बहुत ज़्यादा खास होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। पहला जो उपाय होगा कार्तिक मास का दीपदान और पितरों को प्रसन्न करने वाला, यानी कि आपके जो पितर हैं वो भी इससे प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि देखो, महापर्व आने वाले हैं और उसके पहले ही अगर आप पितरों को याद कर लेते हैं तो ये एकादशी बहुत पुण्यदायी हो जाती है। देखो, जो व्रत करता है वो भी ये उपाय कर सकता है, जो व्रत नहीं करता है वो भी ये उपाय कर सकता है। देखो, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आज है रविवार का दिन, तो कुछ उपाय आज के इस वीडियो में हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो पितरों को तृप्त करने के लिए है। देखो, रविवार का दिन है तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर तो हम स्पर्श कर ही नहीं सकते, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर हम जल भी अर्पित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिव्य उपाय शास्त्रों के अनुसार जो हमारे पितरों को प्रसन्न करेंगे। तो सबसे पहला जो उपाय होगा, जिन लोगों के जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, परिवार में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, अड़चने आ जाती हैं, कोई काम करते हो तो बीच में विघ्न आ जाता है, बीमारी से जुड़ी कोई समस्या है, संतान से जुड़ी कोई समस्या है, नौकरी नहीं लग पा रही है, अच्छा काम करने जाते हो और वो हो नहीं पाता है, घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो उपाय है ना, वो पितृदोष को भी दूर करेगा, पितरों को तृप्त करेगा। देखो, एकादशी पर पितरों के उपाय हमें करने चाहिए, और ये एकादशी रमा एकादशी है, और रमा एकादशी दीपावली और धनतेरस के पहले आती है, यानी कि शुभ पर्वों के पहले ही हमने हमारे पितरों को याद कर लिया। तो देखो, करना क्या है, एकादशी के दिन आपको आपके घर के मटके के वहाँ से, देखो मटका नहीं है तो आप आरओ का पानी भी ले सकते हैं, तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भरना है। देखो, अब आपको क्या करना है, इस लोटे के अंदर गंगा जल आपको डालना है। गंगा जल की कुछ बूंदे आपके पास हो तो वो डाल दीजिए, गंगा जल नहीं है तो पवित्र नदियों का जल हो तो वो डाल सकते हैं, पवित्र नदियों का जल भी नहीं है, केवल जल है तो वो भी ठीक है। फिर साथ में आपको लेना है एक माटी का दीपक, ठीक है, आटे का दीपक भी बना सकते हो अगर आप बना सकते हो तो, बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आपने तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया, गोल बाती का ये दीपक ले लिया, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। ठीक है, अब एकादशी के दिन यानी कि कल
रविवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये दीपक और ये जो तांबे का पात्र का जल है, आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, बिल्कुल ध्यान से समझना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े नहीं होना है, बैठ जाना है। बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए आपका, और 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहाँ पर आएगा, आपको आपका हाथ रखना है, बिल्कुल क्रम से। देखो, आप जल क्रम से नहीं चढ़ाएंगे, यानी कि पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, ऐसा आपको जल नहीं चढ़ाना है। सीधा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहाँ से आएगा, वहाँ पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। ठीक है, वहाँ पर आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है, और उसका जो जल है वो स्वयं के ऊपर आपको छिड़क लेना है। थोड़ा सा जल आपको छिड़क लेना है। अब आपको क्या करना है, नंदी जी है ना भगवान के सामने, वहाँ पर आना है, नंदी जी के पीछे आना है आपको, और वहाँ से भगवान शिव को निहारना है। आपको 3 बार वहीं से स्वधा 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 3 बार आपको बोलना है। और स्वधा मंत्र का अगर आपको जाप आता है तो वो भी आप कर सकते हो, पाठ आता है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो, पार्वती माता की जो नानी है उनका नाम है स्वधा, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप 3 बार स्वधा बोलते हैं ना, तो आपके पितरों को, जल के पितरों को तृप्ति मिलती है, पितर जो हैं वो खुश हो जाते हैं। तो इस दिव्य दिन पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो 3 बार स्वधा 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 का आपने जाप कर लिया, मात्र 1 लोटा जल आपने चढ़ा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही बाहर आओगे जो आपके पास दीपक है उसको प्रगटाना है, प्रज्वलित करना है। और इसी दीपक को आप जैसे मंदिर के बाहर निकलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे बाहर निकलोगे लेफ्ट साइड में आपको ये दीपक आपको रख देना है। यानी कि जैसे कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो राइट साइड में होगा, मंदिर के बाहर अगर आप आते हो तो लेफ्ट साइड में आपको ये दीपक रख देना है, और वहीं पर आपको बैठना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं पर थोड़ी देर बैठना है और स्वधा 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 का आपको जाप करना है। 11, 21, 108 जितनी बार आप बोल सके आपको बोलना है, और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, ऐसी कामना करते हुए वहीं पर बैठे बैठे आपको भगवान शिव को निहारना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, ये हो गया पहला महा उपाय जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। बहुत ज़्यादा खास है, इस उपाय को जरूर करना। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय आपको करना है शहद से। बहुत प्यारा सा सुरेश्वर महादेव का उपाय है, क्योंकि रविवार की एकादशी पड़ी है। जो लोग भी उदास हैं, जो लोग जिनके जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा उदासी है, वो काम करने जाते हैं, आलस्य आ जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, व्यापार करने की इच्छा नहीं होती है, उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। देखिए, बहुत ही प्यारा सा, धन संबंधित परेशानियों को भी दूर करने में ये सहायक है, जीवन में सफल होने में ये सहायक है। अगर कोई भी घर का बच्चा हो या बड़ा हो जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो, जो ढंग से पढ़ाई लिखाई में जिसका मन नहीं लगता हो, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा हो, तो उनको विशेषकर ये उपाय करना है। ध्यान से समझना, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है। साथ में लेना है 1 बेलपत्र, साथ में लेना है शहद, ठीक है, ले लिया। अब आपको लेना है 1 चावल का दाना। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना। आप देखो, रविवार की एकादशी, अब कई लोग बोलेंगे कि एकादशी पर तो चावल के उपाय करते ही नहीं है। तो देखो, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है कि भगवान शिव के मंदिर में अगर आप जा करके एकादशी का उपाय करते हैं तो चावल का उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु के वहाँ पर आप चावल का उपाय नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप चावल का उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। जो बेलपत्र है, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बेलपत्र की जो ऊपर वाली जो पत्ती है वहाँ पर आपको शहद से ओम लिखना है, ठीक है। शहद से ओम लिख दीजिए, या तो आप ओम के मतलब एक बिंदी भी लगा सकते हैं, शहद की बिंदी भी लगा सकते हैं सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली से, ठीक है। एक बिंदी लगा दीजिए या तो ओम लिख दीजिए, ठीक है। ओम का स्मरण करना है आपको, ओम का स्मरण करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा शहद लगाना आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर 1 चावल का दाना, जो चावल का दाना लेकर के आया ना, खंडित नहीं होना चाहिए, वो आपकी धन परेशानियां दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको चावल का दाना आपको ऊपर चिपका देना है, ठीक है, ऊपर वाली पत्ती पर। अब आपको ये जो बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको सुरेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देना है।
आ गई आपको बात समझ में। अब आपके पास क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जल। क्या करना है आपको, जो तांबे का जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र आपने अर्पित कराया ना, उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये जो जल है ये आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी धन की जो भी परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पर दूर होगी। भाग्य का उदय आपको मिलने वाला है, भाग्य का उदय आपका होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।